बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं जब भी हम बात करते हैं, लेकिन इस गर्मी के मौसम में जो लोगों को सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो पानी और बिजली के मसाइल पर आ रहा है। MQM पाकिस्तान के हवाले से हमने देखा कि वो इस सूबाई असम्बली के अंदर काफ़ी शोर हंगामा कर रही है बजट के मामलात पर भी, लेकिन दरहकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या इलाकों में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है या नहीं, ये जानने के लिए इस वक्त हम नॉर्थ कराची के एक एरिया में आए हैं। और मेरे अकब में आपको यहाँ से गुजरता हुआ वो ग्रीन लाइन बस मंसूबा, जो मशहूर ज़माना मंसूबा है, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ कि न जाने कब मुकम्मल होगा, हमारे ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे या ये हकीकत का रूप धारेगा। वेल, इस पर ज़रूर बात होगी। अब मैं जब इलाके में आई हूँ तो मैंने कहा कि पानी और बिजली की तो बात करनी ही है, लेकिन जहाँ मैं खड़ी हूँ ज़रा ये सड़क मुलाहिज़ा कीजिए, यहाँ से कैसे ट्रैफिक गुजरेगा। ये पूरी अच्छी खासी चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों अतराफ मुझे दुकानें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दुकानों में इस वक्त कुछ दुकानों में बिजली है, कुछ में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पूरी सड़क का मंजर है। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि शायद कभी किसी ने कुछ बनवाया भी होगा, और अगर बनवाया होगा तो खैर हम यहाँ के लोगों से पूछ लेंगे। लेकिन ज़रा MQM पाकिस्तान भी जवाब दे कि इलेक्शंस के बाद जो वादे वईद वो आवाम से करती है उसको क्यों नहीं पूरा कर पाती। यहाँ कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं ज़रा उनसे भी बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर पानी और बिजली के मसाइल दर हकीकत हैं भी या नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फाजिल खानज़ादा, चेयरमैन UC 3 यहाँ का। अच्छा, आप UC के चेयरमैन हैं? जनाब जनाब, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा सर ये मुझे बताएं कि ये पानी वानी आता है, मैंने सुना है आपके यहाँ बिजली भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से आती है, मसले मसाइल नहीं है इस इलाके जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कह रही हैं तो आती होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम से कम 5 से 6 मरतबा लाइट जो जा रही है 2-2 घंटे के हिसाब से तकरीबन 10 घंटे की कम से कम यहाँ पर लोड शेडिंग है जनाब। कितने घंटे की? कम से कम 10 घंटे की, इससे अबाउ तो हो जाता है लेकिन इससे कम नहीं है। तो पानी भी आता है भरपूर? यहाँ पानी 17 दिन में, 18 दिन में, 22 दिन में पानी आता है, जो इसमें मजाक कर रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? ये भी वो भी गटर का पानी आता है मिक्स होकर लाइनों में, तो पूरी लाइन जो है डैमेज है। ऐसी सीवरेज की लाइनें ये कब से डैमेज है सर? काफ़ी अरसे से डैमेज है, कोई सुनाई नहीं है। काफी अर्सा मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल? कम से कम 5 साल तो हो गए हैं, कम से कम हो गए हैं। 5 साल से यही हाल? जी, वो परली लाइन जो है ना पानी की, वो डैमेज है, जिसकी वजह से सारा गटर का पानी जो और मीठा पानी दोनों मिक्स हो जाता है और उधर भी नहीं आता है। सीवरेज की सारी लाइन उधर लीक है, उधर से लीक होकर इधर पानी आता है, सारे में गलादत फैलती, बीमारियाँ फैलती। नई लाइन डाली जा रही है, ये पिछले कौन सी सदी में डलेगी ये लाइन अभी 15 दिन पहले ही शुरू हुआ है। अच्छा, ये काम पर हाँ, ये MNA उसामा कादरी साहब के फंड से काम हो रहा है। 15 दिन पहले से ये लाइन डलना शुरू हुई है और तकरीबन पूरी हो गई है। पुरानी जो लाइन थी वो बिल्कुल टूटी हुई थी, जब ये लाइन डालना शुरू की है तो वो पानी की लाइनें और वो सेवरेज की लाइनें सब पानी आता है आपके इलाके में? पानी आता है 15 से 20 दिन में एक दफ़ा आता है और उसके अंदर भी कोई भरोसा नहीं है। 4-6 घंटे उसमें गंदा पानी आ जाता है, तो लोग वो पानी निकाल के और साफ भरने ये के सही कह रहे हैं? बिल्कुल 100% सही है ये बात। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 15 डिपार्टमेंट को कैसे करते हैं आप लोग? हाँ? लेकिन गुजारा खरीदना है भाई, गरीब आदमी खरीदेगा पानी खरीदते हैं और क्या। कितने का? 15 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का गीलन लेते हैं भाई, क्या करें। वुजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नहाएंगे। इस गर्मी के मौसम में भी पानी नहीं मिल रहा आपको? इम्पॉसिबल। आज आज हाँ 5 दिन हो गए मुझे, 5 दिन हो गया पानी अभी नहीं नहीं आया। आया, 2 दिन आया, एक दिन बड़ी इत्तेफाक है कि एक दिन देने के बाद दूसरा दे दिया था। नहीं तो आप तो खुशी से पागल हो गए होंगे। खाने क्या होगा, नहा रहे थे कमरों में बैठ के कि पानी आ गया। इमरान खान साहब ने बोला था कि जिसके यूनिट 300 से कम होंगे उनका बिल माफ़ हो जाएगा, और बिजली वाले जो है ना, इन लोगों ने ये किया कि जो है वो 2 महीने जो है रीडिंग लेके ही नहीं गए। एक साथ मैडम इन्होंने 3 से 4 महीने का, भाई एक मिनट, एक साथ 3 से 4 महीने का इन्होंने बिल भेज दिया और उसको शो कर दिया करंट बिल। अब मैं उनके पास गया हूँ कि किस करवा दो, तो बोले ये करंट बिल है, और रीडिंग खुद नहीं लेके गए बस वक्त। और मेरे घर पे 2 मतलब मीटर लगे हुए, एक की ले गए, एक की छोड़ गई है। ये केई वाले आपके साथ? के वाले ही है। अच्छा, जो लोग यहाँ खड़े जरा दूर दूर होके खड़े हो, क्योंकि कोरोना वायरस का मसला मौजूद है, तो आप लोग जरा डिस्टेंस से खड़े हो। मकान है और वो बिजली का बिल 7,500 6,500 का आ रहा है। ये तो गरीब आवाम के लिए बिल्कुल ही नाजायज़ है और बेबुनियाद है ये 2 कमरे का मकान का कितना किराया, कितना आ रहा है? तो बिजली का मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। 7.5 का ही पहले आया, फिर 6.5 का आया। तो आपने घर में फैक्ट्री लगाई थी? नहीं, कुछ भी नहीं लगाई हुई है। वो बिजली वाले के पास गए तो वो कह रहे नहीं भाई जमा कराना कराओ, उन्होंने हम लाइन काट देंगे। तो बहरहाल मजबूरी जो है ना, हमने लाइन, मैं खुद टेक्निकल बोर्ड में होता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में होता हूँ। अच्छा, आप सिंध बोर्ड वाले हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्या करें। सलाम। क्या नाम है? मेरा दूर दूर होके खड़े हो, मैं बार बार आप लोगों से इल्तिजा कर रही हूँ। शाहाबुल हक नाम है मेरा, वाइस चेयरमैन हूँ मैं यहाँ पे UC 3 में। चेयरमैन है सर जी। ये आपके इलाके में हमने सुना पानी बड़ा अच्छा आता है,
24 घंटे आता है, बिजली माशाल्लाह आती रहती है, ओवर बिलिंग नहीं है और बेहतरीन मसाइल, मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे मसला। नहीं, यहाँ पर मसाइल का तो हमाजगाह बनी हुई है। पानी अगर आता भी है 22-24 दिन के बाद तो उसके अलावा उसमें बदबू नहीं, बदबूदार पानी होता है, आवाम भर नहीं सकती। यहाँ के हमारे इलाके की आवाम बहुत परेशान है। बिजली का बिल ये एवरेज बिल भेजे जा रहे हैं, रेटिंग होती नहीं है उनकी। 16 हज़ार के बिजली के बिल और तकरीबन आज भी अभी भी सुबह 10 बजे से लाइट गई हुई है और मैं अभी तक तो आई नहीं है। सुबह 10 बजे की लाइट गई है। अभी तक लाइट नहीं आई है यहाँ पर। लोग इतने परेशान हैं, कोरोना के ये मामला चल रहे हैं, उसके अलावा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। चले ज़रा आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे भी मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। ये कौन लोग खड़े हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। यहीं रहते हैं आप? जी, कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 24-25 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 24-25 साल से रह रहे हैं। इलाके में मैंने सुना कि यहाँ पर पानी 24 घंटे आता है, बिजली कभी नहीं जाती है और सड़क भी माशाल्लाह अब तामीर हो रही है, MKM वाले पर करवा रहे हैं, सुना है MNA करवा रहे हैं। शायद मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे होंगे, वरना तो पाकिस्तान में हर जगह माफिया का राज है। कौन से माफिया? कहीं चीनी माफिया, कहीं आटा माफिया, यहाँ बिजली माफिया भी है, पानी माफिया भी है। तो आपके इलाके में पानी नहीं आता? नहीं आता पानी, 15-15 दिन नहीं आता। बोलते हो 20 सेकंड हाथ धो, तो क्या मट्टी से धोए हाथ? पानी आता ही नहीं है। नहीं आता है पानी। और बिजली? बिजली का भी यही हाल है, वो 1 घंटा आएगी तो 1 घंटे के लिए जा रही। तो फिर बिल तो नहीं आता होगा ना? अगर देखो सुबह से मसला वही थोड़ी आता होगा। अभी इस बच्चे का बिल कितना आया पूछो इससे। बिल डबल आ ये रहा बिल चेक करे कितना। बिना माइनस करे भेज दिया उन्होंने है, बिल। डबल आ रहा है बिल। कितना है? 1,12,000 रुपए का क्या? मेरी बिल दुकान बच्चा खड़ा है। है सामने। और ये देखें, आप देखें बिना माइनस इसका करे बिल है ये? बिजली का, ये देखें बिजली का तो है, मतलब घर का बिल है, फैक्ट्री का है। दुकान का, सिर्फ दुकान का। ये देखें बिना, दोबारा करो उसको, पीछे लेकर आओ। ये तो कोई ये तरीका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, जुल्म है, क़यामत। ये मतलब बिल और ये देखें बिना माइनस माशा। करे इन्होंने मतलब जो पिछली रीडिंग थी वो भी डाल के अभी भेज दी। वाले को आप इसको रिवर्स करें साइड दो में। कमरे का मकान 7,500 रुपए बताएं। 2 कमरे का तो है 7.5 मसला। ये मुझे बताओ, तो ये देखें। क्या था, ड्यू तो नहीं है? नहीं, ये देखें, ये देखें आप, गलत है ना, ये देखें, ये देखें, इसके ना लेज ही नहीं करा उन्होंने। 7,500-6,500। जो पिछली रीडिंग होती है वो माइनस करके आगे की रीडिंग देते हैं, उन्होंने रीडिंग माइनस ही नहीं करी, डायरेक्ट बिल भेज दिया। आपके जब अवामी नुमाइंदे यहाँ आते हैं, आपकी शिकायत उनके सामने रख। कहाँ आते हैं? कौन आता है हमारा पूछने? तालियां बजाओ जो आते हैं, अवामी नुमाइंदे ही नहीं आते। नहीं आते अवामी नुमाइंदे। आप मेरे सामने आप फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ, हाँ, मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ नॉर्थ कराची। इसके अलावा कोई भी नहीं आया आज तक। नहीं, मैं तो अवामी नुमाइंदा नहीं हूँ ना, मैं तो मतलब वैसे यहाँ हमारी आप इनको वोट देते हैं? बिल्कुल कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। सुनते नहीं है मसाइल आपके? कौन सुनेगा? यहाँ एक खड़ा होता है, दूसरा कहता है इसका काम है। सामने वाली लाइन में 20 साल हो गए पानी नहीं है। आज रोड टूट चुका है, पानी के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। किसी से पूछ लें, वो सामने वाली पट्टी है पूरी, आज 20 साल से पानी नहीं है। इस भाई की दुकान है मेरे घर सामने, मेरी भी दुकान है। 20,000 महीने का पानी लेते हैं 20,000 का पानी सामने से। टैंकर डलवाते मजबूर है, क्या करें। पूरे इलाके में यही मसला है क्या? सामने यहाँ पे टैंकर डलता है, ठीक है। प्रॉपर तौर पे पानी यहाँ नहीं आता। 2 घंटे पानी आएगा, उसमें 1 घंटे आपको गंदा पानी मिलेगा, उसको फ्लो करेंगे तो आपको थोड़ा साफ पानी मिलेगा। लाइट की कंडीशन ये है कि जो आपकी प्रॉपर लोड शेडिंग ना टाइमिंग की, वो तो आपको मिलेगी। उसके बावजूद इनकी लोड शेडिंग ऐसी है, रात के 3-3 बजे इन्होंने हमारा नींद ख़राब कर दी है। कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई पुरसान है। क्या करते हो? देखो लाइट ना हो, घर में पानी ना हो। हमें बोला गया यहाँ पे लाइन के जो सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, अपने तौर पे हमने डोनेशंस किए यहाँ पे। अच्छा, वाटर बोर्ड में पावर ऑफ सोंगी पे जाके डोनेशन जमा कराइए, उसके बावजूद कोई काम नहीं होता। सब कुछ काम आपके सामने। यहाँ पानी तकरीबन 17 दिन में पानी आएगा और वो भी गंदा पानी आएगा। खरीद के पीने के मजबूर है, गरीब आदमी क्या करेगा यहाँ पे। तो भाई मेरे, जब बिजली नहीं होती, पानी नहीं होती, तो क्या करते हो फिर? 2 घंटे पानी आएगा ना, उसमें क्या करेंगे पानी गरीब टैंक आदमी में भर के नहीं, पानी जमा करते हो फिर? जमा तो जब होगा जब पानी प्रॉपर आएगा। प्रॉपर तो पानी आता नहीं है यहाँ पे। ये तो हमें टैंकर खरीदना पड़ते हैं। 2,500-3,000 हज़ार रुपए के हम डेली के टैंकर ले रहे हैं यहाँ पे। कि नॉर्थ कराची के इन मसाइल के ऊपर, यानी पानी, बिजली, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। जब मैं औरंगी टाउन में गई थी, वहाँ पर भी लोग बिलक रहे थे। इससे पहले मैंने औरंगी टाउन में कई प्रोग्राम्स किए हैं, इसीलिए आज मैं नॉर्थ कराची आई कि मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर भी मसाइल औरंगी टाउन से कम नहीं है। तो इन मसाइल का अजाला हकीकतन किसकी जिम्मेदारी है, इसका जवाब इन्हीं लोगों से लेंगे। और ब्रेक के दौरान कुछ मजीद चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे कि इलाके में और क्या मसाइल है। पानी और बिजली तो ज़ाहिर हमारा फोकस है ही, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, मैं उसी जगह मौजूद हूँ, लोकेशन तब्दील नहीं की। कुछ ख़वातीन ऊपर से हमें देख रही हैं, मैं चाहूँगी कि वो आएँ और हमें बताएं अगर उनको मसाइल का सामना है। मैं आपके इलाके, आपके इर्द गिर्द आकर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ओहदेदारान से सवाल का जवाब जब ही लिया जा सकता है जब आवाम की जानिब से सवाल उठाए जाएँ। यहाँ एक बीबी खड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बीबी आपका? जाहिदा। ज़ाहिदा साहिबा, क्या मसला है आपके इलाके का? पानी है या नहीं है? पानी आता है यहाँ पे, बहुत परेशानी है। सेवरेज की लाइनें, वो गटर लाइनें उबलती है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत ज़्यादा। आप कितने अरसे से रह रही हैं यहाँ? मैं जी 17 साल हो गए यहाँ पे। 17 साल से? 17 साल से यही मसला है? नहीं, बीच में सही हो गया था, फिर दोबारा शुरू हो गया ये पानी का। गर्मियों में ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है गर्मियों में तो। और सबसे ज़्यादा गटर लाइनें जो उबलती है, सेवरेज लाइनें सही नहीं है, इनकी बिल्कुल परेशानी है। बच्चे आना जाना, अब ये रोड देखें। तो आप लोग क्या करते हैं जब देखें घर में पानी ना हो तो ख़वातीन? पानी का टैंकर। पानी का टैंकर डलवाती हैं? कितने टैंकर डलवाती हैं? टैंकर ये है कि महीने में 2-3 तो डल ही जाते हैं। महीने में 2-3 डल जाते हैं। कितने तक का आता है टैंकर? वो कभी वो 2200 का, अपनी अपनी मर्जी है उनकी, कभी 2500 का, कभी 2400 का, कभी 2000 का। तो आप लोग अपने इलाके के नुमाइंदे जो यहाँ से? कुछ नहीं करता यहाँ पे, सब अपने अपना सोचते हैं, कोई किसी का नहीं सोचता। चेयरमैन अभी मेरे पास आए थे। कोई नहीं सोचता किसी का, ये सब। कहाँ है भाई वो यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन? जरा तशरीफ लाएं। आप लोग आते हैं यहाँ पर या नहीं आते? अपने ऑफिस में 5C1 में जाके कितनी बह रही हैं। आप लोग यहाँ आते हैं या हम आ गए तो आप भी आ गए? रहते कैसी एरिया तो रहते, कहाँ रहते? इनसे कभी मुलाकात हुई है बीबी से? पूछी बीबी के में हूँ। ये 5C1 में रहती है, कभी आई है पहले आपने से? आपने इनसे शिकायत लगाई? पहले कितनी दफ़ा हुआ, पहले पानी के लिए बहुत दफ़ा आए, मेरा फर्ज है मैं खुद जाके विजिट कर। से पानी नहीं आ रहा, ये दरखास्त लिखी हुई है मैंने। ये 4 साल से हमारे घर पानी नहीं आ रहा। मैं चक्कर लगा थक गया। कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी उनके यूसी के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। ये 4 साल, ये इसमें पढ़ भी सकते हैं आप, 4 साल से हमारे घर पानी नहीं आ Basic need of every human being, which is right. We cannot survive without water. The water pipeline passing through the home of undistricted, broken, damaged for last 4 साल। 4 साल से पानी नहीं आ रहा। हम पानी खरीद तो भाई क्या करते हो? पानी नहीं आ रहा। बोरिंग की हुई है, गंदा पानी। ये देखें, सारी स्किन ख़राब हो चुकी है, अब तक सारे बच्चों की ख़राब हो चुकी है, वाइफ की स्किन ख़राब हो चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। ये बेकार है ये सब कुछ करना। परेशान नहीं हूँ, मुझे आपकी अपने बताओ, अपने बातें बताओ। मुझे एक बात बताइए कि इनको आपने कभी शिकायत? ये यूसी तो हम कई दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 10 दफ़ा, कितनी दफ़ा, एक दफ़ा कोई गए, कई दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं। कोई सुनने वाला हो तो वहाँ जाए ना, किससे बात करें। आप ये बताना, ये दरख्वास्त मैंने कब की लिखी हुई है? ठीक है। अच्छा, दरख्वास्त कब की लिखी हुई है बेटा? तो गंदा कहाँ कब की लिखी हुई है आपने? ये दरख्वास्त तो मुझे हाँ। भूल गया कितने अरसे से मैंने लिखी। बहुत पुरानी लिखी है। 4 साल से मेरे पास पानी नहीं आ रहा। 4 साल से पानी। अभी मुझे पता चला यहाँ कोई चेयरमैन साहब आए हैं, मैंने कहा चलो जाके मिल लेते हैं भाई। क्या कर लेंगे आप? मैम देखिए, ये मेरे पास कभी नहीं है ना, इनसे मेरी कभी मुलाकात हुई। मुझसे क्या करेंगे अभी बताएं? ये लेकर आएंगे इसको, अपना कवरिंग लेटर लगा के मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो और डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट कौन सा है? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, असदुल्ला एमडी साहब है वो। तो आप किससे बात करें? एक्शन बैठते हैं ना। अच्छा, एक्शन से बात करें। एक्शन से बिल्कुल। एक्शन आपकी सुन लेगा? जी सुने या ना सुने, मुझे नहीं आएगा पानी, नहीं आएगा भाई। हम तो चक्कर लगा के अच्छा, अगर पानी नहीं आएगा तो क्या करोगे? क्या करेंगे? बस हम तो सबर ही कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और क्या करेंगे। हमारे वोट किसको दिया था भाई? वोट तो हमने किसको दिया था? वोट तो हमने वोट ही नहीं दिया। किसको भी दिया था? वोट नहीं दिया। अच्छा, वोट ही नहीं दिया, ये तो जुल्म किया ना। वोट तो देना चाहिए। डालना आपका इखलाकी जिम्मेदारी है। वोट डालने का कोई फायदा हो ना, कि हमारे घर वापस क्यों कर दी इनको? सुबह मुझे देंगे तो मैं करूँ यहाँ के, अगर ये मुझसे तो आप इनसे ले ना, डिपार्टमेंट में आप लेके इनसे इनको दे। मेरे पास सुबह भेज आ जाए मेरे से। आ जाऊँ, बताएं आप। मेरे पास इसी में कर लेना, अभी लिख ले। ये आप अपने पास रख लेना, ताकि उस हाँ अपने पास रखें। एक मैंने 2 कॉपियाँ बनाई, एक आप ये रिसीव करके मुझे दे दें, शायद मेरा कोई मसला हल हो जाए। बगैर स्टैम्प के दे दूँ? बगैर स्टैम्प के दे दें। अपने साइन से दे दें। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात ठीक है। है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आप समझते हो कि सियासी जमातें ये मसले हल कर सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता भाई। कोई भी नहीं हल कर सकता? कोई भी नहीं? भाई हमारे घर का मसला हल नहीं हो रहा, मैं अपने घर की मसला बता रहा हूँ ना। करना नहीं चाहते हैं ये लोग। कौन नहीं करना चाहता? लाइन में जो पानी आ रहा है, आज से 4-5 साल से पानी आ रहा है, गटर का पानी मिक्स है। आप देख लें, पानी पीने का काबिल भी नहीं है कोई। भाई पानी इनके तो शुक्र आ रहा है, हमारे तो 4 साल से पानी। तो वो पानी किस काम का? बंदा वजू नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, उस पानी से पी नहीं सकता। ये जरा कैमरा फोकस कर ले। यहाँ पर चेयरमैन साहब ने यूसी के रिसीविंग दे दी है इनको, ठीक है? अच्छा मैडम, हमारी बात, मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, ये हमारे अवामी नुमाइंदे यूसी के चेयरमैन हैं, ठीक है ना। हम लोग 12 इनके पास जाते हैं,
जैसे ये भाई एप्लीकेशन लेके आए, शुक्रिया वैसे आपका, आपने रिसीव कर लिया। हम लोगों ने इनको बहुत दरख्वास्त दी और इन्होंने भी हमारे कहने पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंट को दी। अच्छा, मकसद कहने का ये है कि ये सिंध गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है KWSP वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इसकी भी तो कोई एबिलिटी होनी चाहिए ना। क्या एबिलिटी चाहते हो भाई? है, काम ही नहीं करते। पानी दे रहे हैं सबको। पानी कहाँ दे रहे हैं? पानी नहीं आ रहा ना। बदबू वाला पानी नहीं आता यहाँ पे। बदबू वाला पानी आ रहा है, कोई पानी है। बात ये है कि इनके यहाँ कोई वो नहीं है, एक्सीएन इनके फ़ोन नहीं उठाते हैं, इलाकों में आके काम नहीं कराते हैं। ये काम हो रहा है MNA साहब के फंड पे, यहाँ पर आके कोई सीवरेज वाला खड़ा नहीं हो रहा है। टैक्स देते हैं आप लोग? टैक्स देते हैं, बराबर टैक्स देते हैं। बिजली के बिल भी डबल दे रहे हैं हम तो इस दफ़ा 16-16 हज़ार। फिर तो पसमानदा नहीं होना चाहिए। तो हमारे नुमाइंदे नहीं है ना यहाँ इलाकों में हैं, तो वो पिछली बारी वोट किसको दिया था? तो हमारे जो मुत्तहदा गवर्नमेंट को दिया था। उनको दिया था, तो उन्होंने काम नहीं किया ना। करा उन्होंने काम, मगर वो भी मजबूर है ना, सिंध गवर्नमेंट का। मजबूर क्या है, हुकूमत में इत्तेहादी बने बैठे हैं भाई। इत्तेहादी बने में, मगर आओ इधर आओ। हाँ, हमारे लोगों को फंड नहीं दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है। कौन करवाएगा काम ये आपके पानी बिजली के मसले हल? आधे से ज़्यादा महकमा तो पीपल्स पार्टी के पास है। आप ये नुमाइंदगियों की बात कर रही हैं ना बहन, तो ये नुमाइंदे जो है ना बेचारे सिर्फ स्टैम्प पेपर हैं, दस्तखत करने वाले, इनके कुछ नहीं सुना। एक मिनट भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं ये मजबूर हैं। कौन मजबूर है? नुमाइंदे हमारे, क्योंकि अख्तियारात नहीं है ना इनके पास फंड नहीं है। कौन देगा? सिंध हुकूमत देगी। ये बेचारे कहाँ से करेंगे? हम जो रो रहे हैं, हम 3-3 घंटे बिजलियों से रो रहे हैं हम लोग। हमारा कोई सुनने वाला, हमारा नुमाइंदे के पास हम जाते हैं, हमारा नुमाइंदा अगर टेलीफोन करता है, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हम इंसान हैं, हम अल्लाह की ज़ात से बस जी रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है। कितने अरसे से रह रही हैं यहाँ? मैं तो 10-15-20 साल हो गए ना। तो आपका फेवरेट इलाका है ये? पानी आता है, मैंने सुना है बहुत सारा। पानी आ ही नहीं रहा अभी। पानी कहाँ आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, बदबू वाला पानी आता है। और अभी उन्होंने भेजा, रोज पानी देते हैं, दिन में 2 दफा। अभी पानी डलवाना पड़ता है, कैन अलग खरीदो, टैंक अलग खरीदो। तो क्या मसले का हल क्या है? पानी कौन देगा आपको? पता नहीं, आप ही लोग करें जो भी होगा। और महंगाई इस कदर है। बिजली जाती है? बिजली जाती है यहाँ पे? बिजली तो बहुत जाती है। पहले 1 घंटे, फिर 2.5 घंटे, कभी 1.5 घंटे बिजली। 1 घंटा बस? इसलिए बाकी तो आती रहती है ना? हाँ आती है, बाकी आती है। हाँ। लेकिन पानी का मसला हल करें, पानी नहीं आ रहा भाई। महंगाई भी तो देखें, महंगाई कितनी हो गई है। क्या चीज़ महंगी खरीद ली आज? गोश्त महंगा हो गया, मुर्गी महंगी हो गई, फ्रूट टमाटर देखें। बात है कि मुर्गी क्यों महंगी? देखें 100 रुपए किलो हो गए। फिर 100 रुपए कर दिए? हाँ। मुझे बताएं कि ये जो मसले मसाइल हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, आप क्या समझती हो कौन हल कर सकता है आपका ये मसला? कोई सियासी जमात, इमरान खान साहब हल कर सकते हैं आपको लगता है? पता नहीं, मुश्किल ही लग रहा है ये तो। इमरान खान को हम ही लोग लाए ना, वो अकेला तो नहीं आया ना, हम ही लोग लेके आए सब। वो करे तो कुछ तो करे। क्या कर रहा? बता दो क्या कर रहा इमरान? इधर से बात करें, अंकल से बात करें। कुछ भी नहीं कर रहा बेटा। देख रहे महंगाई, देखे ये देखो, ये 100 रुपए टमाटर के लिए लेके जा रही हूँ। बताओ 100 रुपए के टमाटर खरीदेंगी? क्या करें? बच्चों का घर। आप इतनी अमीर हैं, 1 किलो खरीद लेंगी? तो बेटा 4 घर है मेरे बच्चे, तो उनके लिए चाहिए ना, भले काम हो या ना हो, ये खाना तो चाहिए। अम्मा जी, बात आपने बड़ी दिल लगी की कह दी है मुझसे। मुझे ये बताएं कि हम वोट दें, हम टैक्स दें, तो हम परेशान क्यों हो? बिजली के बिल देखो तो महंगे आ रहे हैं। क्या करेगा इंसान? गरीब आदमी जो 3 महीने से काम पे नहीं जा रहा बच्चा, और बिजली का बिल 50,000 का आ गया, कहाँ से लाएगा? घर तो 50,000 का? जी, 3 महीने का बिल आया। अभी आपको यकीन कर, तो मैं ला के दिखा दूँ आपको बिल। 5C2 में 18 दिन पानी नहीं आता, और ये सब लोग तो यहाँ 5C4 में जो है 2 घंटे नहीं, 2 घंटे 1 घंटे की लाइट जाती हैगी। वहाँ हर 1 घंटे के बाद लाइट चली जाती है। क्यों? कुंडे पे चला रहे हैं आप लोग? कुंडे पे चला रहे हैं, वो केबिल लगा हुआ है, अब तो बंडल केबिल हैगा, कुंडा कौन चलाएगा? कुंडा नहीं चलता? कुंडे का तो कोई सवाल ही नहीं हैगा कहीं नहीं। अब से 25 साल पहले भी कोई एक वो दिखाए मुझे कि किसी कुंडे वाले को पकड़ा हो। तो अंकल जी, ये इसके मसले का हल कौन हल करेगा आपका मसला? आप आई हैं ना? जी आई। आप किस लिए आई हैं? मैं आप लोगों में से हूँ, इसलिए आपके दरमियान आई हूँ दोबारा। मालूमात करने आई हैं? जी बिल्कुल ऐसे। तो ये आप मालूमात करके कितनी भी चली जाएं, इससे पहले भी बहुत सारे आए, वो हल नहीं हुआ मसला। लेकिन ये मामला जो है वो आपके नज़रिए में मेरे नज़रिए के मुताबिक जो ये है कि जो बाइख्तियार होगा, अगर वो करना चाहेगा तो होगा, वरना बाख्तियार भी जो हैगा वो नहीं करेगा। तो बाइख्तियार कौन होगा? बाइख्तियार जो हैगा मुराद अली शाह हैगा। और सिंध की जो गवर्नमेंट के लोग होंगे यहाँ पे,
असदुल्ला भुट्टो है पानी वाला हैगा। जी जी जी। बिजली वाले जो हैंगे वो करेंगे, इलेक्ट्रिक वाले जो हैंगे वो करेंगे, KESC का जो डिपार्टमेंट है वो करेगा, ये हल करेंगे ना। अच्छा। लेकिन जब इनके ऊपर जिसके ये अंडर सबऑर्डिनेट आते हैं, तो जब ये कहेंगे ना, कह दें आप। मुराद अली शाह साहब को क्या कहेंगे? मुराद अली शाह साहब को कोई कुछ कहता है तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ 5 साल से ये पोजीशन यहाँ पे ख़राब थी। मैंने खुद अपने हाथ से कई दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट कराई। किसको? ये यूसीन में, ये फाजिल साहब को, और इसी रोड पे आगे जाएंगे तो बहुत बुरा हाल था। हाँ, मैं देख कर आई हूँ पीछे साहब। तो वो जो है ना 5 साल में करते करते कि फंड आएगा, अब जाके ये शुरू हुआ है करना, तो वो भी बहुत सुस्त रवि है इस काम को। दूसरा ये जो पीछे पानी की सप्लाई का जो मेन वहाँ से, हाँ जी, पे है, इसमें ज़रा आप जाके विजिट करके देखें कि वहाँ पोजीशन क्या है। क्या हो रहा है? गटर की लाइन और पानी की लाइन एक साथ है, और जो पानी के जो टैंक है ना उसका वो हाल है कि उसमें गटर पानी मिल रहा है। दूसरा वो जो पंप पे भी खड्डा हुआ है, वहाँ पे भी पानी के पंप का जो मशीन है ना, पंप के जब पानी आता है आधा पानी ज़ाया हो जाता है। जब मैंने उनके साफ पानी जाए। हाँ, साफ पानी ज़ाया हो जाता है। मैंने उनके अमले से बोला, उन्होंने कहा हमने कई दफ़ा इंडियन को बोला है लेकिन वो इस पर कोई अमल नहीं कर रहे। जो अभी कोरोना केस में जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि हम बिजली के मामलात को जो है ना जो यूनिट्स वाइज जो है ना कम कर देंगे, लेकिन अभी के इलेक्ट्रिक वालों ने इसी महीने तकरीबन गरीबों जिनके 60 गज का मकान है, 40 गज का मकान है, 80 गज का मकान है, उनके बिल 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 भेज दिए हैं। और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये फ्यूल चार्जेज हैं, और हमने फले मंद का जो है ना पता नहीं कब का फ्यूल चार्जेज हम गरीबों से लिया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक का क्या करेंगे बाबा जी? तो के टेली क्या कर, हमारी मजबूरी है ना, हम लोग फिर भी भर लेते हैं किस्तें कर करके, लेकिन हमारा सुनने वाला नहीं है ना। तो आप के इलेक्ट्रिक वालों को बोलें, आप हमारी आवाज़ बन के आई है ना, आप क्या बन के आई हैं? आवाज़ बन के आई है ना, आवाम की आवाज़। आज हम अपनी जो दुख आपको सुना रहे हैं, आपने इख्तियार को सुनाना है कि आवाम कैसी रो रही है। ये जो आज कोरोना के लिए रो रहे हैं ना कि तादाद बढ़ जाएगी, करोड़ों में हो जाएगी, लाखों में, तो ये इनके करतूतों की वजह से हो रही है। हम फिर भी सेफ हैं। आपके इलेक्ट्रिक के हवाले से बिजली के ख्याल करें। बिजली नहीं आती क्या करेगी आवाम? बिजली नहीं आएगी तो क्या करोगे? हाँ, सबर अल्लाह से सबर कर रहे हैं ना। ये जो कनेक्शन जोड़ रहा है ना, इसमें हर घर से 25 से 30 हज़ार रुपये लिया जा रहा है जोड़ने के। कौन जोड़ेगा? कनेक्शन जोड़ने के पैसे अलग से हैं? जी, बिल्कुल। माशाल्लाह, पूरे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मुझे यहाँ पर नज़र आ गए हैं MNA उसामा कादरी साहब। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, मैं ब्रेक ले लूँ फिर आपसे आके तफसीली बात करेंगे, क्योंकि इलाके के लोगों के मसाइल बहुत हैं। इलाके के लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास, जिनको वोट दिया है, उनके पास वोट तो हमारा महफूज है, लेकिन इख्तियारात बहरहाल उनके पास नहीं है। इस बात का जवाब भी लेंगे और इन मसाइल का हल क्या है ज़रा इस पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। उसामा कादरी साहब, मैंने आपसे कहा कि MKM पाकिस्तान के MNA हैं, अपने हलके में मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात है, शायद इनको भी किसी ने बता दिया कि हम लोग आए हुए थे तो यहाँ पर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। बहुत शुक्रिया सना आपका। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की दुआओं से अल्लाह ने मुझे सेहतियाबी दी और मैं वापस अपने इलाके में जो है गलियों में मौजूद हूँ। बहुत अच्छी बात है। उसामा साहब, आपकी गलियाँ तो किसी खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। पानी यहाँ नहीं है, बिजली के लिए ये मासूम बेचारे रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि जिसको आप खंडर कह रही हैं, मेरा ख्याल ये है कि अगर आपने विज़िट किया हो तो ये जगह कहलाती है यहाँ पर क्या, कौन सी जगह है? बड़ा मार्केट की ये रोड कहलाती है, और इस पर तकरीबन 10-15 साल से कोई काम नहीं हुआ था। मैं यहाँ पर जो है तकरीबन पूरी इस लाइन में 18 इंच की लाइन नए सिरे से डाल रहा हूँ। ये नए चैम्बर आप देख रही हैं बन रही है। ये लाइन मैंने अभी डलवाई है और कल इंशाल्लाह ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी। कल मुकम्मल हो रही है? कल ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आया था यहाँ पर विजिट, मुझे आपका नहीं पता था कि आप यहाँ पर आ रही हैं, नहीं तो वरना आप नहीं आते वरना मैं और जल्दी आ जाता। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये तकरीबन 80-90 लाख रुपए की लागत से मैंने ये लाइन डलवाई है, और ये 10-12 साल के बाद पहली मरतबा ये हो रही है। वरना इस रोड के ऊपर बारिशों में घुटनों तक पानी होता था। जो टीवी पर दिखाए जाते थे वो यही रोड दिखाए जाते थे।
और इसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर इस पर एक नया रोड जो है वो भी तामीर करूँगा, वो भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड को बना रहा हूँ। ये PWD के फंड से ही हो रहा है? जी हाँ, PWD के फंड से जो मेरी स्कीमें थी उसमें एक स्कीम ये भी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस न्यू कराची और नॉर्थ कराची में अगर आप एक दिन का विज़िट रखें तो मैं आपको दिखाऊं कि मैंने किन किन रोडों पर किस अंदाज से मॉडल रोड बनाए, लाइनें डाली हैं और ये कर रहा हूँ। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि आप गटर लाइन तो डाल रहे हैं, पानी कहाँ से आएगा? पानी है नहीं और आप ये कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये पानी का एक दरीना मसला न्यू कराची और नॉर्थ कराची का है। बदकिस्मती ये है कि ये वो आबादी है कि जो हमेशा से MQM को सपोर्ट करती रही और आज भी इन हालात में MQM को सपोर्ट कर रही है और यहीं से MQM के नुमाइंदे हमेशा जीतते रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि वाटर बोर्ड का महकमा, अब मुझे फिर वही बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं जो यहाँ के एक एक बच्चे को पता है। बिल्कुल, सारे लोगों ने यही कहा कि सिंध गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि इस शहर के लोग भी सिंध के बासी हैं। या तो फिर 2 हिस्से कर लें कि हम ये कहें कि अंदरून सिंध का वज़ीर आला और कराची को हम मतरूका सिंध का हिस्सा बनाकर हम जो है आवाम के सामने अब लाएँ। और इंशाअल्लाह अब हम ये करेंगे कि कराची को सिंध का हिस्सा समझने के बजाय अब हम मतरूका सिंध या मतरूका शहर कराची बोला करेंगे। ये क्या आप लोग एग्री करते हैं? मतरूका बिल्कुल 100%। हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखें कि अब वज़ीर आला के अंदर इतनी शर्म और हया नहीं है कि वो कम से कम इस शहर के पानी के लिए कोई काम कर लें, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का क़िबला दुरुस्त कर लें। अगर ये मैं यहाँ पर जो मैं 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ सेवरेज पर और इस रोड को बनाने के ऊपर लगा रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात ये होती कि मैं ये 2.5 करोड़ रुपए लोगों के घरों में पानी पहुँचाने पर ख़र्च कर देता। लेकिन बेहिसी की इंतहा है सिंध गवर्नमेंट की कि ये इदारा उसूली तौर पर जो है मेयर कराची के ज़ेर निगरानी होना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को इख्तियारात होने चाहिए थे। ये UC चेयरमैन खड़े हैं यहाँ के, बेबस हैं। मैं बेबस हूँ, ये बेबस हैं। पूरी MNA लेवल पर तो बेबसी बिल्कुल ठीक भी बनती है कि आप सिर्फ कानून साजी कर सकते हैं, ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस करवा सकते हैं चीज़ों की जो बेहतर हो सके। लेकिन उसामा साहब देखें, आपके हल्के के लोग हैं तो ज़ाहिर है आपकी सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं वो सवाल कर रही हूँ जो कि हुकूमत के दीगर बेंचेस से आ सकता है। सिंध हुकूमत ये कहती है कि बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करने वाली MQM पाकिस्तान आज किस बात के रोने रोती है? आपके पास जब मुशर्रफ साहब का दौर था, शहर के अंदर डेवलपमेंट हुई, ये बात इस बात से कतई ताल्लुक़ हो के कि अब उनकी अलग पार्टी है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, काम हुआ, किस लेवल पर काम हुआ? और अगर पानी बिजली ही इतना इंपॉर्टेंट इशू था तो ये उस वक्त क्यों नहीं कंसिडर हुआ? देखिए, उस वक्त जो है कौन सा काम ऐसा है कि जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में MQM ने नहीं कराया और नहीं हुआ। हमारे अंदर तो हमारा दिल तो इतना बड़ा था कि हम जो है बाबा भिड़ तक जो है समंदर के अंदर से लाइन लेकर हमने उन लोगों को कि जहाँ से हमें एक वोट नहीं मिलता, हमने उनको पानी पहुँचाया और समंदर के अंदर से लाइन लेकर गए। हमारा दिल इतना वसी है। और उस ज़माने में हमने कौन से काम ऐसा है कि जो अगर हमने कराची शहर के लोगों के लिए किया तो उसने मज़ाफ़ात के लोगों के लिए भी उतना ही काम किया। लेकिन आज बदनसीबी है कि ये नस्ल परस्त सिंध हुकूमत, अंदरून सिंध की हुकूमत, अंदरून सिंध का वज़ीर आला जो है आज जो है यहाँ पर बसने वाले लोगों को, इस शहर के लोगों को, क्योंकि इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी को ना पसंद करते हैं ना वोट देते हैं। अगर मुझे भी वोट नहीं देंगे तो मुझे ये यकीन है कि मेरे इस इलाके के लोग, मेरे पूरे शहर के लोग जो है पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। किसी तीसरी जमात का इंतखाब तो चला तो गया आपका सारा वोट। देखिए, मैं PTI के पास चला तो गया। देखिए, मैं ये मानता हूँ ये एक वक्त आएगा, वक्त साबित करेगा कि अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो इस तरह किसी और जमात का MNA अपने हल्के में खड़ा होकर दिखाए। ये मेरे अपने लोग हैं, इन्हें पता है कि मैं इन्हीं गलियों का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ ऐसे, इन्हें पता है मेरी मजबूरियाँ। ठीक है उसामा साहब, ज़रा ये मुझे बता दें कि इलेक्ट्रिक का जो मामला है, देखिए विफाक ने मीटिंग्स की हैं इमरान खान साहब से, अभी आप लोगों की लास्ट मीटिंग भी हुई, मैंने फुटेज भी देखी थी, तमाम ही लोग थे उसमें। आप लोग कराची के लिए बिजली के मामले पर कुछ नहीं ले सकते वफाक से? देखिए, हमने बल्कि मेरी अगर आपने वो देखी हो तो मैंने शायद बिल्कुल ऊपर बाइकआउट भी असम्बली का किया था, सिर्फ इसी बुनियाद पर कौमी असम्बली से बाइकआउट किया था कि हमारे शहर के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे और हम उनके साथ जुड़े हुए बैठे हैं। ठीक है, ये हमारी यानी इसको ये ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं ये बोलूँगा हमारी नफासत पसंदी समझ लीजिए इसको आप। तभी इमरान खान भी आपको पसंद करते हैं?
हाँ, इमरान खान साहब भी हमें पसंद करते हैं, लेकिन हमने एक उससे पहले हमारी एक मीटिंग भी हुई उनसे, उस पर भी हमने ये गिला शिकवा किया कि खुदा के लिए 26% शेयर जो है केई में वफाकी हुकूमत का है, पूरा करें, तो उससे कम से कम इस शहर के लोगों के वादे वाइद पूरे कर दें, इनके दुखों का मदावा कर दें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हम जो है बिजली की कीमत पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस शहर के लोग कीमत की जो टैरिफ है उसमें ज़्यादा देते हैं। अगर यहाँ से कलेक्शन देखी जाए तो तकरीबन 80 से 90% जो है पूरे पाकिस्तान में लोग इस रेशो के हिसाब से नहीं देते जो ये शहर जो है कलेक्शन देता है। आप ये देखें कि अभी जो है कई का किबला दुरुस्त कौन करेगा? मुझे बता। मैं अब माजरत के साथ मैं आपको बताऊं, शायद मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए कि सारी डोरें अगर IMF ने हिलानी है तो फिर वफाकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? IMF की डोरें हैं उसामा साहब, तो ये इन डोरों में तो आप भी फंस गए क्योंकि आप वफाक का हिस्सा हैं। परसों तरसों में सुन रही थी मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे थे कि 25 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए और MQM पाकिस्तान के कान पे जूं भी नहीं रही। देखिए 25 रुपये जो पेट्रोल में बढ़े उसका शिकवा भी हमने किया। देखिए मैं आपको बताऊं कि सियासत करना एक अलग चीज़ है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख यूँ भी है कि मेरे इलाके के लोग जो है पूरे इस शहर में लोग लाखों के हिसाब से मोटरसाइकिल मेरे भाई इस्तेमाल करते हैं। एक 25 रुपये का अचानक बढ़ जाना, लेकिन उसकी जो वजूहात थी उन वजूहात को आवाम के सामने लाना चाहिए था कि इस वक्त अगर हम ये कहें कि 15 दिन पहले या 1 माह कबल जो है पेट्रोल की कीमतें इस सतह की थी तो हर 15 दिन के बाद जो है रिवाइज़ हो रही होती हैं। अगर उस वक्त जो है वो 28 या 29 डॉलर पर बैरल था तो उसके बाद जो है उसकी कीमतों में 40 और 45, तो आवाम को मुतमईन करने के लिए वफाकी हुकूमत मुतमईन हो रहे हैं उसामा साहब की बात में? बहुत मुतमईन है, इन्होंने बहुत काम किया है, बिल्कुल मुतमईन है। ये जो बात बिल्कुल 100% पानी नहीं आया, बिजली नहीं आया, पानी का मसला वाटर बोर्ड का है। अच्छा। वाटर बोर्ड को असदुल्ला खान साहब को बुलाया था UC में, उन्होंने मसले का थोड़ा सा हल निकाला, लेकिन अभी 5C2 में पानी नहीं है। एप्लीकेशन दी थी हमने आगे किस चीज़ की एप्लीकेशन है? कहाँ पे, कौन सी UC आपकी? ये UC की। तो आज पहली दफ़ा दे रहे हैं आप ये? पहले दी हुई है, पहले रिमांड दिया। 5वें महीने में ये देखो ना, ये मैंने 30/5/2019 की एप्लीकेशन है, यानी कम से कम 1 साल पहले की एप्लीकेशन। एक मरतबा फिर बाबा जी आप लेकर आए, 1 साल पहले लिखी थी, अभी तक पानी नहीं आया। नहीं देखो नहीं आया अभी तक। ये सहन मले वालों को सहन भी है सर। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इस इलाके के आवाम जो है ये सुन रहे हैं। मैंने अभी अपनी एक स्कीम जो है वो मैं अप्रूव कराने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इस्लामाबाद से अप्रूव कराऊंगा। मैं K3 से 18 इंच पानी की लाइन जो है सिर्फ सवाब की नीयत से, वरना मैं रोडों पे काम करता, लेकिन एक अप्रूवल मेरे पास आ गई है, तो मैं जो है 18 इंच की लाइन जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ इस इलाके के आवाम के लिए K3 से, कि कम से कम इस हवाले से MQM को दुआएँ मिलेंगी और जो है मुझे कुछ ना कुछ सवाब उसका ज़रूर मिल जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं इसी महीने, इस जो महीना शुरू हुआ है इसमें मेरी वो स्कीम अप्रूव होगी और मैं वहाँ से जो है लाके यहाँ। आपके इलाके में पानी आ रहा है? आपके इलाके में पानी आने वाला है 1 महीने बाद? अच्छा, माशाल्लाह। क्या हुआ, खुशी की खबर नहीं है? खुशी की खबर है, बिल्कुल खुशी की खबर है। तो आपको लगता है आएगा? लेकिन आ तो जाए, आ नहीं रहा है ना, आएगा ना, 1 महीने के बाद राहत कर दूँ इसकी। उसामा कादरी से भी कह रहे हैं तो इंशाल्लाह ये पूरा करेंगे। मैं आवाम को अपने साथ नहीं लाया, इसी इलाके का आवाम है, मैं इस इलाके, हाँ मैं तो अपने रोड का विजिट। मैं आपको ये बताऊं कि ये इंशाल्लाह मेरी नेक नियति इस चीज़ को साबित करेगी कि ये K3 से अगर मैंने 18 इंच की लाइन दे दी तो मैं समझता हूं कि ये मेरे इलाके के लोगों का एक बड़ा मसला हल होगा। अल्लाह करे कि इसमें कोई रुकावट ना आए। अभी ये देखिए, ये चैम्बर जो है ना, ये नई लाइन डली है, नए चैम्बर बने। हुकूमत सिंध सिर्फ जो है यहाँ से टैक्स वसूली के लिए है। हुकूमत सिंध ने, आपको पता है कि 1443 अरब रुपए का बजट जो हुकूमत सिंध ने पेश किया है। क्या मैं आपको उसकी तफसीलात बताऊं कि उसने जो है 3 अरब 25 करोड़ रुपए स्कीमों के लिए रखे हैं कराची शहर के लिए। बदकिस्मती है, लोगों के जहन में होगा 3 अरब वैसे भी ऊँट के मुँह में जीरा थे, लेकिन वो 3 अरब रुपए जो हैं वो उन्होंने रखे हैं सर्कुलर रेलवे के पुलों के लिए, और 25 करोड़ रुपए कराची शहर के 3 करोड़ आबादी के लिए 25 करोड़ रुपए रखे हैं, जो कि उसका 0.001% भी नहीं बनता। ये बदनसीब हुकूमत है।
और मैं ये कहता हूँ कि अब इंशाल्लाह तहरीक चलेगी मतरूका सिंध के हवाले से, मतरूका सिंध पर बात हुआ करेगी। सिंध असेंबली में बात करके दिखाएं आप लोग। मैं नहीं हूँ सिंध असेंबली में, तभी कह रही हूँ ना, सिंध में अपने एमपीएस को मैं अगर विफाक में हूँ तो मैं इंशाल्लाह आवाज आएगी मरसूम 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 सिंध ना डेसूं। मैं ये बोलूँगा लेसूं सिंध, मैं मतरूका सिंध में लेसूं। बहुत बहुत शुक्रिया असामा कादी साहब, यहाँ आप हमें मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इलाके के लिए डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है, इस पर मैं आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में हम देखेंगे कि कितना बेहतर इस इलाके को मजीद करने की कोशिश की जा रही है। इलाके के लोगों से बात करने के दो मकासद थे, पानी और बिजली का देरीना मसला कराची के बासी आज नहीं सह रहे, पिछली कई दिहाइयों से सहते आ रहे हैं, लेकिन कब तक सहेंगे? सवाल ये है, क्या विफाक को नज़र नहीं आता, क्या सूबे को नज़र नहीं आता? किसी एक इलाके पर अगर आपको वोट नहीं मिलते तो क्या यहाँ इंसान नहीं बसते? ज़रा सोचिए आप लोगों के साथ कर क्या रहे हैं, और अगर आपके रवैये ऐसे ही रहे तो फिर आप किस बात पर वोट लेने के लिए आमादगी जाहिर करते हैं या चाहते हैं कि आपको मुख्तलिफ हलकों से वोट मिले? बहरहाल आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।